हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक डिज़ाइनर नेक डिज़ाइन। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने बनाया है वी हल्टर नेक डिज़ाइन फ्रेंड्स, विथ लेस डिटेलिंग के साथ मैंने इसको कंप्लीट किया हुआ है। लेस से ही फ्रेंड्स मैंने इसको एक प्लेकेट का भी लुक दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल फ्रेंड्स इस तरह के वी नेक डिज़ाइन ट्रेंड में भी है। तो इसी नेक को मैंने हल्टर नेक वी में शेयर किया हुआ है। ज़्यादातर फ्रेंड्स क्या होता है कि हल्टर नेक में हम हमेशा राउंड नेक या कमट का जो शेप होता है वही डिज़ाइन बनाते हैं फ्रंट में। तो आज मैंने वी नेक में एक हल्टर नेक बनाया हुआ है फ्रेंड्स। आप प्लेन बनाना चाहते हैं तो प्लेन भी बना सकते हैं और लेस के साथ भी बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स, जो हमारी एक नॉर्मल कॉलर कुर्ती की जैसे कटिंग करते हैं उसी तरीके से मैंने अपनी कुर्ती को कट कर लिया है। इसके जो शोल्डर से फ्रेंड्स आपको वो फुल लेने, जैसे आप अपनी कॉलर कुर्ती में लेते हैं। मेरे 7 है तो मैंने 7 शोल्डर लिया है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपने फुल शोल्डर ले लेना। उस अकॉर्डिंग आपने अपनी कुर्ती को कट करना है। मैंने स्ट्रेट कुर्ती बनाई है, आप जिस भी पैटर्न में बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो ये मेरा बैक पार्ट है कुर्ती का। तो बैक पार्ट तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, लेकिन फ्रंट में हमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। फ्रंट पार्ट हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, यानी कि हमें ऊपर थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमारा बैक है तो बैक से मैंने इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है। इस तरीके का एक बॉक्स आपको एक्स्ट्रा लेना है, इतना फैब्रिक। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है फ्रेंड्स वो मेरा 5 इंच का है। तो लेंथ में विड्थ में भी 5 इंच है और लेंथ में भी 5 इंच का ही एक बॉक्स हमने रेडी किया हुआ है। तो फ्रंट में आपको इतना चेंजेस करना है कि फ्रंट में आपको इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। अब बैक का जो नेक है फ्रेंड्स वो हमें इतना कट नहीं करना है, लेकिन हल्का सा मैं शेप दे रही हूँ। 3 इंच विड्थ में लिया है और हल्का सा एक तरीके से राउंड का शेप दे रही हूँ, वो मैंने आधा इंच से भी कम दिया है। तो इस तरीके से हमें इतना ही नेक कट करना है। इस तरीके से करने से क्या है कि बैक साइड फिनिशिंग अच्छी आती है, इसीलिए। तो अब जो फ्रंट का पार्ट है वो मैंने 5 इंच का बॉक्स है वो लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब जो नेक की मार्किंग है फ्रेंड्स वो मैं एक अलग से कैनवास पेपर ले रही हूँ, उसी पे हम फुल मार्किंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो जो कैनवास है वो मैंने 15 इंच लेंथ में लिया है और विड्थ है वो 5.5 यानी कि 5.5 इंच जितने लिया हुआ है मैंने। अभी कैनवास में भी हमें जो 5 इंच का एक्स्ट्रा चोकर बॉक्स हमने फ्रंट में कट किया था उसी तरीके से 5 इंच में मार्क कर लूँगी कैनवास में भी। तो 5 इंच पे पहले मार्क करूँगी, देन उसके बाद वहाँ से हमें हमारी लेंथ नेक की जो लेंथ है वो हमें मेजर करनी है। तो मेरी लेंथ है वो मैं 7.5 इंच 7.5 इंच ले रही हूँ। इतनी नेक फ्रेंड्स ये डीप नहीं होता है, क्योंकि कॉलर नेक में हमारा नेक थोड़ा छोटा हो जाता है। तो आपको इतनी तो लेनी ही है, क्योंकि वरना आप अपना कुर्ती पहन नहीं पाएंगे, ऊपर से पैक हो जाएगा। इसीलिए अगर आप इससे भी डीप पहनते तो 8-9 इंच तक भी ले सकते हैं। अब जो इसकी विड्थ है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ नेक की, और 3 इंच पे मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। 5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर लेनी है, इस तरीके से 3 इंच विड्थ में। देन उसके बाद जो हमारा नीचे का नेक है 7 इंच लिया था वहाँ पे मैं वी नेक ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये मेरा 7.5 इंच डीप वी नेक ड्रॉ होगा। तो इस तरीके से आपको लेना है। देन उसके बाद आप अपना कॉलर की चौड़ाई, जो हम कॉलर बोलते हैं, उसको आप कितनी रखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 1.25 इंच ली है, 1.25 यानी कि 1.25 इंच जितनी चौड़ी ली है। आप 1 इंच चौड़ा लेना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो हमें पूरे नेक में 1.25 इंच का मार्क कर लूँगी, और इस तरीके से हम जैसे हमारे नॉर्मली कैनवास में नेक कट करते हैं उसी तरीके से आपको पूरा कर लेना है। लेकिन यहाँ पे 5 इंच हमारा जो एक्स्ट्रा है वो आपको साथ ही में कट करना है। और अब जो 1.25 इंच का मार्क किया है उसको मैंने लाइन को जॉइंट कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं नेक को ड्रॉ कर लूँगी। तो आपको यहाँ पे फ्रेंड्स जो 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है वही आपको ध्यान देना है। अब हम इसी नेक को कट कर लूँगी। तो बाहर साइड का जो नेक है सबसे पहले आप उसी को कट कर लीजिए। अगर आपको कटिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स, तो पहले कैनवास को आप पिन की मदद से सेट कर लीजिए, तो वो खिसकेगा नहीं। देन उसके बाद भी आप नेक कट कर सकते हैं। अब जो अंदर का नेक है उसी को आपको कट करना है। वो फ्रेंड्स आपको एकदम अच्छे से कट करना है, क्योंकि वही हमारा फाइनल नेक बनेगा। तो उसको आपको प्रॉपर कट करना है। तो अब हमारा ये नेक रेडी है। तो इसी नेक को फ्रेंड्स आपके एक्स्ट्रा लाइनिंग का फैब्रिक लेके उसको प्रेस की मदद से चिपका देना है। तो चिपकाते टाइम पे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये बीच का स्पेस है वो हमारा जितना बीच में था उतना ही आपको लेना है। तो इस तरीके से मैं रेडी कर लूँगी।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने रेडी कर लिया और बीच में फ्रेंड्स मैंने इसको भी चिपका दिया था। अब इसको निकाल दूंगी ताकि जो नेक है वो हमारा प्रॉपर रहे, इसीलिए। अब जो साइड में मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको भी मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं, तो मैं आयरन की मदद से इसको फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया। अब हमें सेंटर से इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो इस तरीके से क्या है कि सेंटर में हमारे क्रीज बन जाएंगी, तो हमें मार्किंग नहीं करनी पड़ेगी। अब सेंटर में एक आप छोटा सा कट भी लगा दीजिए, तो ये हमारे सेंटर की मार्किंग भी फ्रेंड्स देख सकते हैं। इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा। अब हमारा जो फ्रंट का पार्ट है वो हमें ले लेना है। फ्रंट पार्ट में भी फ्रेंड्स इस तरीके से आपको क्रीज बना देनी है दबा के, तो ये हमारा सेंटर का भी आप देख सकते हैं इस तरीके से मार्क बन जाएगा। तो अब इसको भी मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ। सेंटर मार्क होने के बाद फ्रेंड्स जो हमने नेक रेडी किया था उसको भी हमें सेंटर में ही रखना है। इस तरीके से दोनों का सेंटर इक्वल होना चाहिए। बीच में इस तरीके से सिलाई लगा दीजिए। देन इसके बाद साइड में आपको सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगानी है वो फ्रेंड्स आपके कैनवास के नज़दीक ही आनी चाहिए, इस तरीके से। तो हम जैसे नॉर्मली हमारा नेक रेडी करते हैं उसी तरीके से आपको करना है। अब आपके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आप आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए पूरा बीच का जो नेक है उसको कट कर लीजिए। जैसे हम हमारे नॉर्मली नेक रेडी करते हैं उसी में करना है, उसी तरीके से आपको करना है। अब नेक कट करने के बाद हमें यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर जो वी नेक है वहाँ पे आपको अच्छे से कट देना है। आपकी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए, इतना आपको कट देना है। और साइड के जो कोने उसको भी अच्छे से कट कर लेना है, इस तरीके से। तो इसकी हमारी नेक की फिनिशिंग अच्छी आती है। अभी जो हमारा नेक है उसको आपको पलट देना है अंदर की साइड। तो ये हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ नेक रेडी हो जाएगा। एक बार आप चाहे तो इस नेक के ऊपर एक बार आयरन कर लीजिए, तो ये हमारा अच्छे से सेट रहेगा। तो फ्रेंड्स ये नेक हमारा रेडी है। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो प्लेन भी रख सकते इस नेक को, और मैं लेस से डिटेलिंग बनाने वाली हूँ तो मैं लेस का यूज़ करूँगी। विदाउट लेस भी आप इसको बना सकते हैं। तो लेस मैंने इस तरीके से दो अलग अलग ली है। एक लेस है वो गोल्डन समोसा लेस आती है वो ली है, और एक इस तरीके की लेस ली हुई है मैंने। तो लेस को मैं दोनों को इस तरीके से सेट करूँगी। जो बड़ी लेस है उसको इस तरीके से रखूँगी, और साइड में जो गोल्डन समोसा लेस है उसको इस तरीके से अंदर की साइड से सेट करूँगी। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। आप स्टिचिंग में कंफर्टेबल है दोनों साथ ही में, तो साथ ही में भी जॉइंट करते आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इन दोनों को जॉइंट कर लूँगी। जो हमारे दो लेस है उनको एक साथ जॉइंट कर लूँगी सबसे पहले, इस तरीके से। तो क्या है कि फ्रेंड्स हमें जब हम कुर्ती में अटैच करेंगे तो हमें वो ईजी रहेगा, इसीलिए। तो देख सकते हैं दो लेस जॉइंट करने के बाद हमारी लेस का लुक कुछ इस तरीके से आता है। तो वो बहुत ही अच्छी लग रही थी लेस, इसीलिए मैंने दोनों को साथ में जॉइंट कर लिया। तो जितनी हमें नेक में ज़रूरत है इतनी मैंने लेस को रेडी कर लिया है। अब जो हमारा नेक है उसमें हम इसको जॉइंट करेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं हम पहले एक साइड से सिलाई लगाएंगे, देन उसके बाद दूसरी साइड बाद में लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगाते आना है। जहाँ पे इसका जो कॉर्नर आ रहा है, मीन्स कि हमें जो 5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, वहाँ पे आपको हल्की सी एक छोटी सी प्लीट्स लेनी है। नी जितनी आपको दिखनी नहीं चाहिए, लेकिन हल्का सा जो हमारा कॉर्नर है वो परफेक्ट आए, इसी तरीके से आपको लेनी है। अब जो यहाँ पे वी नेक है वहीं तक आपको लेस अटैच करनी है। देन उसके बाद नीचे क्या है कि हम प्लेकेट बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं मार्किंग करूँगी। तो आप मार्किंग चाहे तो पहले भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैं बाद में आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो प्लेकेट है वो फ्रेंड्स मैं 8 इंच लंबा बनाना चाहती हूँ, तो वो इस तरीके से मैं मार्क कर रही हूँ। और एक बार सेंटर भी आप मार्क कर लीजिए, जो वी का पॉइंट है वहाँ से आप सेंटर में एक मार्क कर लीजिए इस तरीके से। जो 8 इंच है वो अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने इतना लिया हुआ है। अब जहाँ पे हमें मार्किंग की है वहीं से हम लेस को इस तरीके से लेते आएंगे, जैसे मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स उसी तरीके से। अब यहाँ से हमें इस तरीके से लेस को घुमा देना है, और अच्छे से उसका जो कॉर्नर होता है वो हमें परफेक्ट लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से। और जो साइड से उसकी इस तरीके से आपको बना देनी है, मीन्स कि परफेक्ट नीचे दबा देनी है, इस तरीके से आपको लेना है और ऊपर सिलाई लगाते आना है। तो इस तरीके से हम पूरा नेक रेडी करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देख सकते हैं सेंटर में सिलाई लगा दीजिए आप, देन इसको पलट दीजिए लेस को, और परफेक्ट इसका कोना आपको परफेक्ट लेना है, जिससे हमारा कॉर्नर अच्छे से बैठता है। हम जैसे साड़ी में लेस लगाते हैं तो कोना कैसे परफेक्ट लेते हैं उसी तरीके से हमें लेना है। जो साइड्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको नीचे दबा देना है। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है।
देन उसके बाद जो हमने कोना एक्स्ट्रा लिया है मीन्स कि उसको फोल्ड किया हुआ है फैब्रिक को, उसी के ऊपर भी हम इस तरीके से मैं पूरे में सिलाई लगा दूंगी। एक बार इस तरीके से लगाऊंगी और एक बार घुमा के भी पूरे में लगा दूंगी। तो वो क्या है कि जो कोना है वो हमारा ऊपर की साइड उठेगा नहीं, मीन्स कि बैठा हुआ ही परफेक्ट लगेगा इसीलिए। देन उसके बाद जैसे हमने उस साइड लेस को अटैच किया है, सेम प्रोसेस से हमें इस साइड से भी परफेक्टली हमने मार्किंग की है, वहीं से आपको सिलाई लगाते आना है। जैसे हमने उस साइड लगाए थे उसी तरीके से आपको पूरे में लगा देना है। तो ये नेक हमारा रेडी है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा नेक रेडी हुआ है और एकदम इजी है बनाना भी। अब फ्रेंड्स हमें एक साइड हमें इसकी सिलाई बाकी है, तो अब मैं इस साइड भी इसकी सिलाई लगा दूंगी और नेक को रेडी कर लूँगी। तो ये हमारा नेक रेडी हो गया फ्रेंड्स। अब हम फ्रेंड्स शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम लेंगे। तो बैक पार्ट में मैंने फ्रेंड्स एक छोटा सा नेक इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया था जो आधा इंच से भी कम था। तो इसको मैं अब कट कर लूँगी। आप चाहे तो इसको कट कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसकी फिनिशिंग और जो फिटिंग है वो अच्छी आती है इसीलिए। अब हमें फ्रंट का पार्ट भी रखूँगी और जो सीधी साइड है वो अंदर की साइड आएगी और उल्टी साइड हम बाहर की साइड रखेंगे। और शोल्डर हमें जैसे मैं दिखा रही उसी तरीके से आपको जॉइंट करना है, इतने तक शोल्डर करना है। और जो बाकी का एक्स्ट्रा जो हमने कॉलर लिया हुआ था ऊपर 5 इंच, इसको भी आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और ऊपर से शोल्डर के साथ ही इसको जॉइंट कर देना है। लेकिन यहाँ पे जो सेंटर मार्क है हमारा बैक का, उसके आगे से यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिलाई नहीं लगानी है। सेम प्रोसेस से दूसरी साइड भी आपको करना है, इस तरीके से सिलाई लगाते आना है, लेकिन इतने में आपको सिलाई नहीं लगानी है, वो हम बाद में लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने इतना में सिलाई लगा दीजिए। तो इस तरीके से मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ से सिलाई लगाई है और बीच में थोड़े में सिलाई नहीं लगाई। सेम प्रोसेस से दूसरी साइड किया है और इतने में मैंने सिलाई छोड़ दी है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। अब बीच में हमें इसको पकड़ लेना है और आपको कितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको आप इस तरीके से मार्क कर लीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा होगा वो हमारा परफेक्ट एडजस्ट हो जाएगा इसीलिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरीके से लेस जॉइंट की थी, तो वो स्टिचिंग में साथ में जॉइंट हो गया था हमारा कैनवास वाला लाइनिंग वाला फैब्रिक भी। तो मैंने लेस में भी इस तरीके से सिलाई खोल दी है। अगर आप विदाउट लेस बना रहे हैं तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लेस जॉइंट की थी तो वो साथ ही में जॉइंट हो गया था इसीलिए। अब आपको जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको अलग इस तरीके से जैसे मैंने किया है उस तरीके से फोल्ड करना है, और जो मेन फैब्रिक है उसको भी। देन उसके बाद इस तरीके से आपको जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मार्क कर लीजिए और सिलाई लगा दीजिए, जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरीके से फ्रेंड्स आपको फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। इससे क्या है कि हमारी जो बैक साइड उल्टी साइड भी फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी इसीलिए। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी, देख सकते इस तरीके से मैंने लगाई है। अब इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमारा वो आप कट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे फैब्रिक हमारा मोटा हो जाएगा इसीलिए। अब जो हमने सिलाई लगाई उसको भी आप खोल दीजिए इस तरीके से और नाखून की मदद से दबा दीजिए। देन इसके बाद इसको फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से। अब फ्रेंड्स जो शोल्डर जॉइंट किया था वहाँ पे हमारा इतना ओपन था, जो हमने बीच में थोड़ा सा खुला रखा था। अब हम आप इसको अब सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, जैसे हमने पहले लगाई थी उस थोड़ी सी सिलाई बाकी थी वहाँ पे हम अब लगा देंगे, क्योंकि अब हमारा जो नेक है वो परफेक्ट रेडी हो गया इसीलिए। तो ये हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया और साथ ही में कॉलर भी हमारा रेडी हो गया। तो इस तरीके से अब जो फ्रेंड्स बैक साइड का जो नेक है वहाँ पे भी आप चाहे तो हाथ से दुरपाई भी कर सकते हो, हाँ, और उस मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। जो इस बैक साइड का जो सिलाई मार्जिन है उसको दबाते आना है और जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक था उसके अंदर आपको दबा देना है। तो इस तरीके से तो ये क्या है कि फिनिशिंग आप देख सकते हैं बैक साइड भी एकदम परफेक्ट आती है। और फ्रंट में आप चाहे तो दुरपाई भी कर सकते हैं, और मैंने लेस लगाई थी तो वो हमारी साथ ही में रेडी हो गया। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा नेक कितना प्यारा लग रहा है। ये हमारा फ्रंट साइड भी से भी अच्छा लुक आता है, और जो बैक साइड है उल्टी साइड वहाँ पे भी हमारी नेक की फिनिशिंग है वो एकदम परफेक्ट आती है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये फ्रेंड्स हमारा नेक का फाइनल लुक है। तो मैंने फुल कुर्ती को भी स्टिच कर लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पूरा हमारा ये फाइनल लुक है। मैंने लेस को स्लीव में भी अटैच कर लिया है। कुर्ती अब हमारी रेडी है फ्रेंड्स। तो अब हम इसको पहन के भी देख लेते हैं।
पहनने के बाद फ्रेंड्स कुर्ती का लुक कुछ इस तरीके से आता है। फ्रेंड्स इतना ही कंफर्टेबल और स्टाइलिश हमारा नेक डिज़ाइन लगता है। और फ्रेंड्स अभी तो विंटर है तो ये विंटर स्पेशल नेक डिज़ाइन है, क्योंकि फ्रेंड्स स्टाइलिश भी लगता है और पहनने के बाद ठंड भी नहीं लगती है। और फ्रेंड्स इस तरीके की नेक डिज़ाइन है वो आप ब्लाउज़ में भी बनाएंगे तो भी इतना ही स्टाइलिश इसका लुक आता है। लेकिन ब्लाउज़ में थोड़ी सी इसकी स्टिचिंग चेंज है, कटिंग में तो इतना डिफरेंस नहीं है। अगर आपको डिटेल्स में ब्लाउज़ का भी वीडियो देखना है तो फ्रेंड्स आप ज़रूर से एक कमेंट करिएगा। अगर आपकी कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगी तो मैं अलग से एक डिटेल्स में ब्लाउज़ का भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से इसके बारे में भी फ्रेंड्स कमेंट करना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो फ्रेंड्स। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।